हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया एकदम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो अपन रिकैप करते हैं ना, रिकैप करेंगे। उसके आगे जो पीछे कुछ कुछ क्वेश्चंस बचे थे, पिछले लेक्चर में एक्चुअली लाइट चली गई थी ना बच्चे पार्टी, तो जो जो पिछले क्वेश्चन बचे थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अभी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपकी जो पिछली बातें हैं सारा आपको याद रहे। बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और हाइपोटेन्यूस किसे कहते हैं। आइए सर देखते हैं, पहले अपन रिकैप चलाते हैं। ये देखिए सर, रिकैप रिकैप हैशटैग रिकैप अपन चलाएंगे आज, हैशटैग रिकैप। हाँ सर, कैमरे में तो आ रहा है। देखिए सर, पिछली वीडियो में अपन क्या बात किए थे कि एक मिनट सर, माइक सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक मिनट सर चेक कर ले अपन। मत चलिए सर, माइक सपोर्ट कर रहा है। लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। हाँ सर, बेस किसे कहते हैं? जिससे ये एंगल जुड़ा हो, ये 90 डिग्री बच्चा, ये जिससे ये जुड़ा हो उसे कहते हैं बेस। हाँ सर, और जिससे ये जुड़ा हो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझे बात को? ये नीचे कहते हैं बेस। ऐसा समझो ना, ये आपका क्या है, ये अर्थ, ये अर्थ, ये आप हो, ये आप हो, और ये एक यहाँ से, मतलब यहाँ से ऐसे आपके डिस्टेंस ली गई है। ये अर्थ क्या हुई? ये अर्थ बेस, मतलब किसी पे कोई चीज़ खड़ा हो, बेस। ये घर का बेस क्या होगा? ये आपका फ्लोर, फ्लोर के नीचे क्या है? अर्थ। आपका बेस क्या हुआ होगा? आपका पाँव, पाँव के नीचे अर्थ। दैट्स वाई कि दैट इज कॉल्ड योर बेस, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। समझे? अब देखिए सर एक बात बताइए, आप तो उस दिन पढ़ा के तेजी में निकल गए थे, साइन ई होता है, कॉस ऊ होता है। सुनिए मेरी बात को, रिकैप चल रहा है। साइन थीटा, सर लगता है आज भी आप इंक नहीं भरे हैं। सही समझे बच्चे पढ़ते। एक्चुअली जानते हो, कल वीडियो इसलिए नहीं है भाई, कल चलेगा तो पूड़ी खाने के लिए, इसीलिए। सर कोरोना में पूड़ी? अरे नहीं जी, घर का ही शादी था। देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सर आजकल घर का भी पूरी नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं जाने तो बुरा लग जाता ना। बेस भी हाइपोटेनियस, साइन कॉस टैन, परपेंडिकुलर बाई बेस। सर आप लिखते जाकर समझा नहीं रहे हैं, रुकिए समझा दे रहे हैं। साइन का अपोजिट कॉसिक। ओके सर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सर गर्मी इतना है कि सर कहिए मत। सेक बेस। हाँ सर, कॉट, कॉट क्या होगा आपका? आई थिंक वीडियो में नहीं आ रहा है। चलिए सर देखिए सर, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, याद रखो ना, ये खड़ा है यानी कि आपका, आप और आपसे जो एक ये जो तिरछी लाइन जा रही है, ये परपेंडिकुलर साइन हुआ। ऐसा तो नॉर्मली याद रखो, साइन कॉस टैन, इतना तो याद ही रहता है। जब साइन कॉस आया तो ये आप नहीं चेंज करोगे, ये आप नहीं चेंज करोगे, पी की जगह बस बी करोगे। समझे बात को? और टैन, अगर टैन को तोड़ते हैं, साइन बाई कॉस टूटता है टैन, तो साइन को ऊपर पुट किया, कॉस को नीचे पुट किए, एच एच कट जाएगा, इसलिए पी बाई बी। तो सोच रहे थे आप गलती क्या कर रहे थे। कॉसिक, जस्ट कॉसिक जो है ना, यहाँ से नहीं करेंगे, इधर किस मिजाज है, इधर देखो, जो कॉसिक है ना, ये रेसिप्रोकल हुआ इसका। ये जो कॉस है ना, सेक का रेसिप्रोकल हुआ, और ये जो टैन है ना, कॉट का रेसिप्रोकल हुआ। सर जानते हैं सर, हमको पता है कि रेसिप्रोकल होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल सेक होगा कॉसिक होगा। सुनो मेरी बात। हाँ देखो, जो साइन है ना, साइन देखो, साइन का यहाँ क्या है? कॉस है, आगे एस है, सी है। इतना याद रखो, एस का एस नहीं लेंगे, एस का लेंगे तो सी लेंगे। अब कॉस मत लेना बुद्धू, कॉस इसका रेसिप्रोकल नहीं होता, यानी कि आप कॉस ले लेना। सर एस का सी कॉस, एस का ये सी लेंगे, दैट्स योर रेसिप्रोकल। कॉस का सेक, ये देखो आगे सी है, यहाँ एस है। सर इनका खत्म हो गया। अरे हाँ भाई रुको, कॉस का सेक, सी है तो एस आया, तो इसलिए कॉस का सेक लेंगे। कन्फ्यूजन दूर हुआ आपका, इतना मत कन्फ्यूज ये। हाँ सर आप उस दिन ना वो बताए थे, कैंडल लेकर थी, वो वीडियो में कट रहा था। अच्छा कट रहा था,
ठीक है, मैं फिर से बता रहे थे, रुक जाओ। देखो हम ये बताते हैं ना आपको, ये सारा भी आपका रिकैप चल रहा है। अगर आपको इस सारा ऑलरेडी क्लियर हो तो आप वीडियो को आगे बढ़ा कर देख सकते हैं। आज के सेशन में केवल क्वेश्चन चलने वाले हैं। आज का सेशन बस केवल इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन चलेगा। ये देखिए सर, देखिए सर, ये जो दो है ना, ये दो और ये दो, ये आपका परपेंडिकुलर, अगर एंगल यहाँ से बन रहा हो, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। वाई द हाइपोटेनियस इज ग्रेटर। अगर कोई पूछे ना सिंपल तो जवाब वाई, सर इनको भर लिखा, हाइपोटेनियस इज ग्रेटर। देखिए सर, हाइपोटेनियस ग्रेटर क्यों होता है? पहले अपन इसका साइज मेजर कर लेते हैं। ये टूटा हुआ है, इसका करेंगे मेजर। हाँ सर, देखिए कितना है भाई, देख लो, आप ध्यान से देखो, ये यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक। ओके सर, अब यहाँ पे इसका साइज मेजर करते हैं। यहाँ तक चिपका है, ये देखिए सर, मैं इस छोर से लिया और मैं इस छोर तक आया, पूरा ये मार्कर आ गया। डेट्स व्हाई द हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर। एक्टिविटी है यार, समझो ना बतिया को, समझ गए बात को। आइए सर आगे देखते हैं। देखो कि ना इसका याद करने का मतलब बेसिक सब मेथड सब बताते हैं, ये फार्मूला सब बताते हैं कि ट्रिक कैसे याद कर लो। देख ऊपर तो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, साइन कॉस टैन। अपन ऐसे लिखते हैं, साइन क्या होता है, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। देखो यहाँ P बाई एच आता है, B आया ना, समझो कि जब साइन थीटा के बाद साइन पर कॉस ही आता है तो पहले P बाई एच लो ना, ऑटोमेटिक B बाई एच हो जाएगा। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, एस है तो कॉसिक यहाँ पे लेंगे, कॉसिक तो H बाई पी, कॉस है तो सेक ले लेंगे, B बाई सॉरी H बाई बी, कॉट है तो टेन है तो कॉट ले लेंगे, तो B बाई पी। देखिए सही आता है, सब बताता है ना कि पंडित PANDIT, पंडित बद्रीनाथ की दुल्हनिया बदरी, हम तो हमारे भोजपुरी तरफ बदरी मतलब बारस के ही बादल को बोलते हैं, बदरिया होता। पंडित बद्रीनाथ की दुल्हनिया पंडित बद्री प्रसाद, ओह प्रसाद भी हैं, प्रसाद हर 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 बोले। समझे बात को? ये ट्रिक सब आपको सभी लोग बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक छोटा ट्रिक था, आपको सभी को पता रहता है कि देखो ये जो P हुआ आपका, ये P आया, B P, H H H H B, और जब आपका जब ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल ये होता है, हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, इसका रेसिप्रोकल ऐसे लिख सकते हो। एक छोटा ट्रिक होता है जो कि सभी को पता रहता है। चलिए आपका रिकैप हुआ, अब आइए सर अब आगे देखते हैं। देखो बच्चे मैंने ना आज मैं इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सर क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं? करेंगे ना अनाउंसमेंट, लास्ट में करेंगे। लास्ट में पहला मस्त क्वेश्चन करेंगे अपन, फिर उसके बाद से देखेंगे अनाउंसमेंट को। चलिए सर क्वेश्चन कराइए। तो क्वेश्चन से पहले कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। देखिए सर, हैशटैग इंस्टॉल है, हैशटैग नहीं जी, सम IMPORTAN सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके सर, देखिए सर, पहला अगर मान के चलो कोई साइन ए लिखता है स्लैश साइन थीटा लिखता है स्लैश कुछ भी मानो ना, कॉस अल्फा स्लैश टैन बीटा को लिखता है, आप लोग इसका मतलब समझते क्या हो? हाँ बताइए सर, क्या समझते हैं इसका मतलब? साइन ए मतलब क्या होता है भाई? जरूरी अगर मान के चलो कि कोई ऐसा सिंपली ए और बी लिखता है तो भाई ए और बी में जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर, ये जो साइन ए है ना, साइन में और ए में मल्टीप्लिकेशन है सर, पक्का बता दे रहे हैं आपको। ये साइन है थीटा ना, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है। बैक बोल ऐसे नहीं है, सुनो मेरी बच्चियाँ सुनो, देखो आओ, ये साइन ए है ना, इस साइन ए में ना बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है।
साइन में सर कॉस में तो होगा ही मल्टीप्लीकेशन। अरे यार सब तो एक ही, मतलब सब तो एक ही के है ना, ट्रिगोमेट्री का पार्ट है। जब साइन में कॉस में कैसे होगा, बोलो क्यों एकदम से बतिया सुनो, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये जो ए है ना सर आपका, ये ए जो है एक स्पेसिफिक एंगल को डिनोट करता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं ना कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल को डिनोट करता है। साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 55 डिग्री, 53 डिग्री, ये कुछ एंगल को डिनोट करने वाला है। समझे बात को। साइन ए जो है एंगल डिनोट करता है। बतिया लिखना है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के लिखना। साइन ए, रुको ऐसा लिखो ना, साइन अब ए, इसमें क्या है आपका नेवर मल्टीप्लाई ईच अदर, NEVE, नेवर मल्टीप्लाई ईच अदर, हियर ए डिनोट्स, सर इनको खत्म कर दिए भाई। देखो रुको यार, तुम लोग के सामने मैं इनको हर रहा, देखिए सर, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 4 बूंद जिंदगी के नाम डाला मैंने। अब खत्म हो तो मत बोलना। देखिए सर, ऊपर से डाल देता हूँ टिप पे भी, ऊपर एक ही बूंद डाले हैं, 1 बूंद जिंदगी के नाम। आइए देखिए, ऐसे लिखिए, हियर ए इज सम स्पेसिफिक एंगल, मैं एंगल ऐसे लिखता हूँ, दैट इज योर एंगल, डेल्टा एस या डेल्टा थीटा लिख सकते हो। हियर जो आपका ए है क्या है, वो स्पेसिफिक एंगल है, एक कोई पार्टिकुलर एंगल है। ठीक, आपका पहला पॉइंट हुआ सर। दूसरा पॉइंट बताइए सर, आप सुनिए दूसरा पॉइंट वीडियो में, ठीक है। हाँ सर, वीडियो में तो मस्त सा आ रहा है सर। ओके सर, दूसरा पॉइंट होगा, एक बात बताना, ये जो टी रेशियो है, पता है भाई, मैं एक बात बताऊँ, ये ना आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन, इवन 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो टी रेशियो है, ऑप्शन ए, ध्यान से बताना, टी रेशियो डिपेंड ऑन, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, टी रेशियो डिपेंड्स ऑन, पहला टी रेशियो किस पर डिपेंड करता है, पहला साइड, सेकंड एंगल। बताइए सर, आपका जो टी रेशियो किस पर डिपेंड करता है, साइड पे या एंगल पे, बताइए। टी रेशियो किस पर डिपेंड करता है, साइड की एंगल, साइड ना। हाँ सर, अगर मान चलिए ये ट्रायंगल इतना बड़ा है और आपको ये छोटा ट्रायंगल है, सर दोनों कहाँ सेम होगा, ए बी सी, सर दोनों कहाँ सेम होगा, इसीलिए सर साइड, टी रेशियो डिपेंड ऑन साइड, बुर्बके हो, टी रेशियो डिपेंड ऑन एंगल। सर कैसे, आगे के लेक्चर में बात करेंगे, जब कुछ पार्टिकुलर एंगल आएगा ना, ट्रिगोनोमेट्रिक टी रेशियो पार्टिकुलर एंगल, उसमें बस उसको समझाएंगे कि ये एंगल पे कैसे डिपेंड करता है। अभी बहुत मजा आने वाला है। ये आप ट्रिगोनोमेट्री जितना पढ़े ना, आप अभी एक छोटा सा पार्ट पढ़े हो, अगर मान के चलो ट्रिगोनोमेट्री अगर 100 पार्ट है, सुनो बताओ मैं आपको, अगर ट्रिगोनोमेट्री ऐसा समझो ना, जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, एक पूरा समंदर है। आपको 10th क्लास में मात्र इसका ओनली ऑन 15% मैक्स टू मैक्स में बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, पढ़ना है। आप जब 12 तक चले जाओगे ना, आप ट्रिगोनोमेट्री 50% कवर करोगे मात्र। ट्रिगोनोमेट्री भी समुंदर है। नहीं मैं आपको नहीं, ट्रिगोनोमेट्री पूरा मैथ का ब्रांच ही आता है ना यार। खैर छोड़िए, इधर मैं बात नहीं कर रहा, अब इधर देखिए, ये एंगल पर डिपेंड करता है। एक ट्रायंगल इतना हो, ये आपका एक ट्रायंगल इतना बड़ा हो, अगर ये 45 डिग्री पे है ना और ये 45 डिग्री पे है ना, तो दोनों का जो साइन का वैल्यू है ना, वो सेम होगा सर। हाँ सर, बात तो समझ गए। चलिए सर, तीसरा पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अबे यार एक मिनट भाई, ओहो इसी सोचे क्या कुछ छूट रहा है मेरे पॉकेट में।
एक्चुअली तो माइक पॉकेट में, ये जो माइक का वो वायर था, 1 मिनट सर, चेन बंद करने दीजिए मुझे। हाँ सर, हाँ एक बात बता बच्चे पार्टी, क्या क्या मुझे, हाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो क्या वो कुछ उसका ये यूनिट होता है क्या? सर यूनिट तो मुझे पता ही नहीं यूनिट होता क्या है। अरे जैसे मान के चलो जूल, वाट, न्यूटन। तो न्यूटन का होता है, अरे न्यूटन सुने हो ना कि F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये सब जो लास्ट में n लगता है सारा यूनिट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूनिट होता है क्या? नहीं सर। डायमेंशन, सर डायमेंशन में पढ़े ही नहीं है। देखिए डायमेंशन आपको 11th क्लास पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन आ रहा है सर। देखिए लिखिएगा, इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस आ रहा है ना सर वीडियो में? नहीं सर कट गया। ठीक है सर, मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए सर तीसरा पॉइंट, इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यस सर, बात तो सही बोले सर, यूनिटलेस भी होता है, डायमेंशनलेस भी क्वांटिटी होता है सर। देखो ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे लिखते हो क्या, साइन 45 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 35 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या साइन 45 डिग्री टी रेशियो, ऐसे लिखते हो आप। ऐसे साइन 45 को तो कुछ लिखते ही नहीं हो। डेट्स वाई कि दैट इज यूनिटलेस। ऐसे कुछ डायमेंशन नहीं होता है कि एक किस डायरेक्शन में, एक्स में गया, वाई में गया कि जेड में गया, ये कोई डायमेंशन नहीं होता। दैट इट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस आप लिख सकते हो, बट आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट हो सकता है कि इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज यूनिटलेस। पता है अभी जो एक एसेंशियल रीजन क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसके में ये सब करा रहा आपका, पूछेगा उस पर कि इज क्या मैंने पूछा था, हाँ साइन ए मल्टीप्लाई बाई ईच अदर, यस और नो, या ट्रू या फॉल्स। आप तो अगर मान के चलो बुद्धू हो गए तो फॉल्स करके लाओगे, और इंटेलिजेंट हो गए ट्रू करके आओगे, वाइस वर्सा, समझ जाइएगा। चलिए सर, एंगल तो हो गया सर, ओके सर। आइए सर एक आपको और छोटा सा मैं क्वेश्चंस कराते रहा हूँ। देखिए सर, अगर मान के चलिए सर इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 3 है। हाँ सर, सर ए बी का वैल्यू क्या है? सुनो तो मेरी बतिया, इधर लिखते हैं, आपको दिखाइए नहीं देगा। देखिए सर, हियर AC is equal to 5, BC is equal to 3 and AB is equal to what? निकालिए सर। ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ सबका थीटा है। निकालिए सर AB का वैल्यू, AB का वैल्यू क्या होगा बताइए? थोड़ा दिमाग लगाओ निकल जाएगा भाई। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सर। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, सुनो, by applying BT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक स्टेटमेंट है, याद रखना, बुक में आपको दिया होगा कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस यानी द स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए सर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही होता है, पढ़े थे सर, 9th में पढ़े थे बे, 9th में पढ़े थे, भूल कहे गए। देखिए सर 5 का स्क्वायर कीजिए, BC क्या है सर 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए, और AB क्या है, AB का AB रहने दीजिए, काहे छेड़छाड़ कीजिएगा। जब बोल रहे कि हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं तो काहे कीजिएगा छेड़छाड़, नीचे जगह है। देखिए सर 25 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो इक्वल काहे कर दिए, ए पूर्वक इक्वल नहीं है, प्लस है, आ गया नीचे तक। हाँ सर, देखिए सर करते इसको रफ। जानते बच्चे एक बात बताएं आपको, बहुत सारे ऐसा, जैसा कि अभी मैंने जैसे यूट्यूब पे स्टार्ट किया ना, बहुत सारे टीचर बोले हमसे कि सर आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोचिंग पढ़ा दो। पता है कि मैं बताता हूँ, जो यहाँ पे मुझे फील आता है ना,
रियलिटी है यार, कोचिंग मुझे फील नहीं आ पाता, पता नहीं क्यों। जो मुझे यहाँ पर जो सुकून मिलता है, जो यहाँ पे फील आता है ना, मुझे नहीं आता है। और खास ये 10th और 12th क्लास है, ये 2 क्लास है ना, 10th और 12th क्लास, ऊपर से नहीं हो रहा, ये 10th और ये 12th क्लास, ये जो 2 क्लास है ना, मुझे मतलब इसका मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, बायो, ये जो तीन चार सब्जेक्ट, मतलब इतना मस्त सा, मतलब इतना मस्त लगता है। कल एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप में ना, अगर जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो देखेंगे, कल एक बच्चे ना पूछा मुझसे क्वेश्चन कि सर व्हाट इज, क्या था, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, क्वेश्चन पूछा था मुझसे यार, बहुत आसान था मैग्निफिकेशन। मैंने समझाया बट समझा नहीं, फिर मैंने ग्रुप को क्या किया, प्राइवेट का पब्लिक कर दिया, सॉरी मैंने ग्रुप को ऑनलाइन एडमिन कर दिया। फिर उस बच्चे ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर मैग्निफिकेशन जो होता है ना, वो कब प्लस होता है और कब माइनस होता है, बताओ क्वेश्चन। अब पता नहीं वो कहाँ से पढ़ा कि केवल वहाँ का जो सर थे मैग्निफिकेशन डिफरेंस बताया, बच्चों को समझाना ही भूल गए वो प्लस कब होता है माइनस कब होता है, ये बच्चा ही नहीं समझा होगा। कोई भी केस हो सकता है। देखो यार सिंपल सी बात है ना यार, अगर मैं बोलूँ मैग्निफिकेशन, सिंपल से मैं आपको थोड़ा फिजिक्स देख लेते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इतना आसान है यार, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लस कब होता है सर, जब इमेज का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो, जब इमेज आपका ग्रेटर हो और ये आपका कम हो, दैट इज प्लस। जब ऑब्जेक्ट का वैल्यू बड़ा हो और इसका वैल्यू कम हो, दैट इज कॉल्ड माइनस। अरे बहुत मजा से, अगर मैं लाइव चैप्टर स्टार्ट कर दूँ ना तो भाई साहब, खैर छोड़ो अभी मैं इधर नहीं आ रहा। तो मैं वो बता रहा था कि मुझे फील नहीं आता है 9th क्लास में, 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने फील सही पता नहीं क्यों नहीं आता है। आइए सर देखिए सर, आपको इसका पे ए बी का वैल्यू निकल गया सर, ए बी स्क्वायर 25 माइनस 9 16। सर लगता है कि ए बी का वैल्यू 16 आएगा। ए बुर्बक सुनो, ए बी इक्वल टू 4 आएगा। ये इसको हम इधर भेजें तो ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, ये इस पे ऐसा रूट लगाएगा, समझे बात को। जब ये इधर गया तो इधर रूट लगाया, अब भाई साहब जो रूट लगाया 4 खुद पे खुद कर देगा। हाँ सर, आपका ए बी का वैल्यू आ गया 4। हाँ सर, अब देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा, अब तो ए बी फाइंड कर लिए सर। अब देखिए सर मैं यहाँ क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, फाइंड साइन थीटा, एक मिनट सर मैं ये रफ कर रहा हूँ, फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फाइंड कीजिए सर। अब तो आपको सबका वैल्यू पता चल गया भाई, 4। चलिए सर फाइंड कीजिए, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, फाइंड कीजिए। कितना टाइम लगेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा सर। देखिए सर आपका साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा देखोगे ना, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित परपेंडिकुलर, आप पता ही है ये 5 होगा, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला लिख सकते हैं, बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 4/5। हाँ सर, कॉस थीटा, जब ये लिए अब इसकी बारी आएगी ना, बेस बाई हाइपोटेनियस। मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ सच बोलूँ तो, कॉट टैन थीटा। टैन थीटा कहाँ पे आएगा भाई, परपेंडिकुलर बाई ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। अब सुनिए भाई, थीटा का मैं चेंज कर दिया, सर थीटा कहाँ ले जा रहे हैं, अरे नहीं भाई सुनो तो, मैं थीटा यहाँ कर दिया। अब फाइंड कीजिए, मैं थीटा नहीं मैं यहाँ पे अल्फा करता हूँ। चलिए सर, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, फाइंड कीजिए सर। अरे कीजिए, सुनिए साइन अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। कैमरा में सब कुछ ठीक आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है ना, हाँ सर। साइन अल्फा फाइंड करना है, कॉस अल्फा फाइंड करना है, टैन अल्फा फाइंड करना है। तो कहाँ गए आप, अरे कैमरा देख रहे थे, सुनो देखो साइन अल्फा। अब सब कुछ प्रैक्टिकल में इंस्टॉल होगा ना, आप समझ जाओगे। अब देखिए सर ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ है आपका, ये क्या हुआ बेस, ये परपेंडिकुलर, बीसी इज परपेंडिकुलर, तो बीसी बाई हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होने वाला, एसी। बीसी क्या हुआ सर आपका
3/5। सर क्या? कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है, ये आपका इससे जुड़ा हुआ है ना सर, इसका सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। आपका ये इससे जुड़ा हुआ है ना, ये आपका इससे जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या हुआ? बेस हुआ 4/5। 4/5 सर लिखिए पहले क्या लिख रहे हैं? AB/AC 4/5। अब tan चेंज हुआ कि नहीं होगा? बता बच्चा, tan अल्फा चेंज करेगा कि नहीं करेगा? अरे बताइए, tan अल्फा चेंज करेगा कि नहीं करेगा? tan अल्फा सर करेगा। क्या करेगा tan अल्फा चेंज करके? सर जब ये इससे जुड़ा है तो सर ये आपका बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ तो 3/4 हो जाएगा। जियो सर, छा गए तुम। लगता है कि इस बार तुम पूरा फोड़ने वाले हो। छा गए सर, छा गए तुम। हाँ सर, लिखिए आप इसको। फील आया कि नहीं आया? फील बोलिए, आया? हाँ सर आ गया। आइए सर देखते हैं अब आगे। रफ कर रहा मैं। आपको अगर आगे मैं बोलूं तो देखिए सर, देखिए सर कितना होता? 4 हो गया था ना वहाँ पे। 50 पॉइंट। सर 50 में क्या करंट कराने वाले हैं? देखिए सर, आपको मे भी 11th या 12th में पढ़ने को मिले, जो साइन थीटा होता है ना वो 1 से कहीं बड़ा नहीं होता है। 1 के, एक मिनट सर, सही है सर, जो साइन थीटा होता है ना 1 से छोटा हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं होता है। आप सर ये कैसे कर सकते हैं कि साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं होता है? सर हम मान ही नहीं, हम मानवे नहीं करेंगे। जब साइन, ठीक है चलिए 2 पल के लिए मैंने मान लिया कि सर साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होता, 1 के बराबर मतलब बराबर होता है। तो क्या सर कॉस भी सर 1 के बराबर होता है? अरे हाँ बच्चा, जो कॉस भी होता है ना सर वो भी सर आपका 1 के बराबर, 1 से बड़ा नहीं होता है। बेस और लेकिन आप कैसा कर रहे समझ में नहीं आ रहा है सर। तो बताएंगे बच्चे, बताएंगे। लेकिन सर जब साइन और जब कॉस हुआ ना सर, तो एक बात बताइएगा सर, तीसरा में ये सर सब साइन कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सर? सेक सर, सेक। सेक कॉसिक गधा, कॉसिक थीटा। तो तब तो सर कॉसिक थीटा सर आपका 1 से सर मतलब 1 से हमेशा बड़ा ही होगा कॉसिक थीटा, या 1 के इक्वल हो जाएगा कॉसिक थीटा सर। ओ कॉस का उल्टा सेक, और सर सेक थीटा भी सर 1 से बड़ा होगा, इक्वल हो सकता है 1 से। आप सर कैसे बोल दे रहे हैं सर? देखिए सर, थोड़ा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला सबका लिखो। आप सिंपल मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिखो। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। इसका होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ए बुर्बक की वो बात बताओ, सिंपल से मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, बताना एकदम सिंपल सा। क्या हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है? यस और नो, हाँ या ना? इज हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल? यस और नो? यस ना? If the hypotenuse is the longest side in the triangle, then perpendicular is smaller. If you think that 1 is divided by 5, that's why it's greater. It is equal to 1 and less than 1. If you think that here the hypotenuse here in downward it is in diameter, we look at hypotenuse. Hypotenuse is the longest side in the triangle, okay? And when you divided the hypotenuse 4, it means 16 divided by 12, it is it's give you 0 point something, and that is the answer. You give you 0 point something. समझे बात को? ये 0 point दे रहा है ना बच्चा, तो आप बच्चे अंडरस्टैंड कीजिए कि ये 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 के इक्वल ही होगा, या 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा कभी भी। समझे बात को?
अब यहाँ पर देखिए सर, ये आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ऊपर में है। तो अब देखिए सर, जब हाइपोटेन्यूज ऊपर में तो इसको 16/12 लिखेंगे। ये क्या होगा, 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा ही होगा। इसका आंसर जब भी आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.5, 1.4, 1.3 ऐसे आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बतिया, नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, तो पहले इंक भर लेने दीजिए हमको, पहले इंक हमको भर लेने दीजिए, तब उसके बाद आपको बताते हैं। अरे जानते हो गर्मी इतना कर रहा है ना भाई, कहो मत। मास्टर गर्मी में तुम लोग को पढ़ा रहा है, सोचो। कुछ बच्चा बोलेगा कि सर एसी ऑन कीजिए, इसे खाली दिखाने के लिए रखते हैं। ये वो लोग एसी नहीं है, यहाँ पे पंखा है। पंखा ऑन करेंगे तो आपके ऑडियो में डिफेक्ट आ जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। देखिए सर, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको। देखिए सर, ये देखो, रुको यार वीडियो पॉज करने दो, ये अपना डमरू बजाते रहेगा। सर गया डमरू वाला? हाँ चला गया वो डमरू वाला। देखिए सर, आपको पता है कि कुछ नामकरण करते हैं, A, B, C। सर आपको पता है कि जो ये आपका हाइपोटेनियस है तो ये आपका 5 होगा। मैं 5 नहीं बता रहा, चलिए सर, इसका मैं वैल्यू अगर लेता हूँ 3 लेता हूँ, इसका मैं वैल्यू कितना लेता हूँ 4 लेता हूँ। हाँ सर, 4 और 3 लिए तो पाइथागोरस जब 90 डिग्री यहाँ पे है, जबकि 90 डिग्री है और एंगल यहाँ से फॉर्म कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपका एंगल यहाँ से फॉर्म करे, एंगल यहाँ से फॉर्म करे। जब 90 डिग्री दे ही दिया है, आप लगाओ क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अरे हाँ सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब एंगल यहाँ से फॉर्म करेगा तब भी आपका हाइपोटेन्यूज बस परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था। ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 का स्क्वायर का 16 और 3 का 9, 25 और 25 ये क्या हुआ 5 आ गया सर। हाँ सर, अब देखिए सर, आइए सर यहाँ पे देखिए, वैल्यू हम रहते हैं, ये चीज़ ढूंढाते हैं। P/H है, P का वैल्यू कितना है सर 3 है, H का वैल्यू कितना है सर 5 है। बोलिए सर, 1 से छोटा आया सर, आया कि नहीं आया सर? लेकिन 1 कब आएगा? देखो बच्चा, आपका 1 0 डिग्री पे होगा या 90 डिग्री पे होगा? सर कब वो 0 डिग्री कब 90 डिग्री होगा? सर ये 0 डिग्री होगा सर, समझ रहे हैं सर? या 90 डिग्री सर, ये 90 डिग्री सर, 90 डिग्री यहाँ भी है तो 90 डिग्री यहाँ से भी हो जाएगा। वो केस आएगा, आपको बताया जाएगा, इतना चिंता ना करें। जब नहीं बोल रहे अभी तो भाई आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ रहे हो, अभी जब और आगे के लेक्चर आइए ना, उसमें जब आपको मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, कुछ पर्टिकुलर एंगल, उसमें ना आपको मज़ा आने वाला है भाई। सुनो बतियाइए, सुनो। ये आपका क्या हुआ 40, ये आपका क्या हुआ छोटा हुआ 1 से। हाँ सर, कॉस थीटा क्या हुआ सर? कॉस थीटा सर 4/5। अरे हाँ सर, ये भी छोटा हो गया सर। चलिए आप छोटा क्यों लिख रहे हैं? हाँ सर, ये भी छोटा हो गया। बतिया सर, सही कह रहे हैं सर। ये देखिए सर, कॉसेक थीटा H/P 5/3। अरे सर, ये तो 1 से बड़ा हो गया। ई का हो, ये तो 1 से बड़ा हो गई। ये देखो सर 5/4। सर ये भी तो 1 से बड़ा हो गया। समझे बात को आप? ये आपका 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, इज साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं भाई। अब बच्चा यही बोलता है कि सर बाहर से क्वेश्चन आया था। ये बुर्बक, बाहर से क्वेश्चन नहीं आया था, थ्योरी अंडरस्टैंड कीजिए तब समझिएगा बतिया को। मैं इसको मिटा रहा। और आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन करके जाओ कि क्वेश्चन होमवर्क दे दूं। देखिए इतना जब मैं पढ़ाया आपको तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। देखिए सर, CBA, CBA का लिख रहे हैं। हाँ कितना में दूं? 3, 4। चलिए सर, फाइंड करना आपको, फाइंड AC, आपको AC फाइंड करना है। देन फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक सर, साइन कॉस टैन, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके सर, एक्चुअली में कॉट थीटा वीडियो में ठीक आ रहा है ना भाई? सर कॉट थीटा उड़ गया सर।
आप बुढ़वा बड़ा क्यों नहीं कर लेते हैं? ये बुढ़वा बड़ा है, लेकिन जानते हो बुढ़वा पूरा कैमरा पूरा बुढ़वा नहीं कैप्चर कर पाता है। आइए सर इधर देखते हैं। ये देखिए सर, ये आपका एक ये थीटा हुआ PQR 90 डिग्री, इवन 90 डिग्री पूर्वक। यहाँ पे क्या दूँ मैं, बोलो 12 144 और 5। ओके सर, ये 12 है, ये 5 है, 144 5। ओके सर, नहीं ये 13, ये 5। फाइंड PQ, then find sin theta, cos theta, sec theta, cosec theta, cot theta। देखो बच्चा बेटे, ये आप लोग की आज के लिए होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इज योर होमवर्क। अगर आप ये पूरा कर लोगे ना तो पता है, इससे आपको पहले तो कॉन्फिडेंस का बिल्ड होगा। सेकंड थिंग कि आप जितना मैंने तक कराया ना थ्योरी, सारा थ्योरी आपने कंप्लीट कर रखा था। ये आपका 2 होमवर्क है। सारा जो मैंने पिछले लेक्चर में थ्योरी कराया था, सारा उसी थ्योरी बेस पे है। सारा क्वेश्चन आसान है। एक मैंने थीटा, ओ सर थीटा नहीं दिया, एक मैंने थीटा इसको लिया, एक मैंने थीटा यहाँ पे लिया। ठीक सर, ये सर पहले वो शायरी मारता है, आजकल शायरी नहीं मार रहे हैं। तो रुकिए, सुना ही देते हैं शायरी आप लोग को, छोड़िए। क्वेश्चन करोगे, डाउट होगा तो कहाँ जुड़ोगे? व्हाट्सएप पे आ जाना। डाउट होगा नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप का लिंक। रात को रात में 9 से 9:30 तक आधा घंटा आप लोग पास टाइम रहता है, आप डाउट पूछ सकते हो। 9 से 9:30, फिर शाम में भी अप्रोक्स 6 से 6:30 तक आप लोग अपना डाउट उस ग्रुप में डाल सकते हो। इवन अगर मान के चलो कि अगर आपको अभी आंसर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना पर्सनली। उसमें जाओगे तो जो ग्रुप का एडमिन होगा वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपका व्हाट्सएप आएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। सर शायरी सुनो, शायरी सुनो बताता हूँ, सुनो बात को, सुना शायरी सुनाता हूँ आप लोग को। समुंदर किनारे, क्या भाई क्या समुंदर किनारे, सुनो तो सुनिए। समुंदर किनारे कभी आबादी नहीं होती, समुंदर किनारे कभी आबादी नहीं होती। अरे वाह वाह करो साहब, क्या हम ही बोल रहे हैं। सुनो फिर बोलते, समुंदर किनारे कभी आबादी नहीं होती और साला जिससे प्यार हो जाए उससे कभी क्या शादी नहीं होती है। चलो बाय, घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो क्या करोगे, दोस्तों को भेजो भी ना, दोस्तों को भेजना और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। चलो बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। घर पे रहो, बाहर जाओ, डबल मार्क्स यूज करो, घर पे रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो, दबा के फोड़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।